हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैथ्स का आज हम एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो है आपका एक्सपोनेंट एंड पावर। टॉपिक बहुत इजी है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बच्चे कह रहे थे कि इस टॉपिक में उनको कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन सिर्फ इससे रहता है कि उनको रूल्स क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे, इनके रूल्स को डिस्कस करेंगे। रूल्स आप पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसको रिवीजन के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इनके रूल्स को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जितने रूल्स हैं, हर रूल को हम एग्जाम्पल के फॉर्म में बताएंगे और फिर उन रूल्स को हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे। बट अगर अभी भी आपने चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आज ये पूरी वीडियो कंप्लीटली देखिए, और उसके बाद आप दोबारा अपने क्वेश्चंस जब लगाएंगे तो आप वो सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे जो आप इससे पहले नहीं कर पा रहे थे। तो चलिए बहुत जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए हुए इन सारे लॉस को एक बार देखते हैं और देखते हैं कि एक्चुअली इन लॉस का मतलब क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या है, पावर का मतलब क्या है। ओके, बहुत ध्यान से देखेंगे, उसके बाद रिवीजन करेंगे तो आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये चैप्टर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। ओके, स्पेशली क्लास 7 और क्लास 8 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, कहीं कहीं पर जो प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करने होते हैं। तो अगर उन सिंप्लीफिकेशन के ऊपर हम अप्रोप्रिएट अपने पावर्स के रूल लगाएंगे, एक्सपोनेंट के रूल लगाएंगे तो इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। बट ध्यान में इतना रखना होता है कि हम क्वेश्चंस को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कंप्लीट करें। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए एक एक करके सारे रूल्स को जल्दी से कवर करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो पहला जो रूल है इसका एक्सपोनेंट का, जिन बच्चों ने ऑलरेडी ये चैप्टर पढ़ लिया है उनको रूल्स पता होंगे, बट फिर भी अगर कहीं कहीं कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो वो भी इसको देख सकते हैं। बाकी जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो अब आज इस चैप्टर को देख लें अच्छे से और घर पे इसका रिविजन करें। तो पहला जो इसका रूल होता है, देखिए रूल्स पहला दूसरा नहीं होता है, सारे ही रूल्स इंपॉर्टेंट है, बट सबसे जो स्मॉल या सबसे जो इजी रूल है या सबसे जो बेसिक चीज है एक्सपोनेंट में वो क्या है। इन रूल्स के पहले हम आपको एक्सपोनेंट का मतलब जल्दी से बता देते हैं, उसके बाद हम रूल्स के ऊपर आते हैं। तो एक्सपोनेंट क्या होती है, व्हाट इज एक्सपोनेंट, जिसको हम पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट या पावर। ओके, तो बहुत इजीली इसको समझते हैं कि किसी भी नंबर को जब हम लोग रिपीटेडली मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, रिपीटेडली मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए लिया, ए को मैं ए से ही मल्टीप्लाई कर रहा हूं कई बार। सपोज मैंने यहां पर ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, जितने बार मल्टीप्लाई किया है। अगर अभी मैं यहां को ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो हम लिख देंगे ए रेज टू द पावर छोटा सा 3, इसको हम बोलेंगे बेस। यहां पर ए क्या है हमारा, बेस, ए इज बेस एंड 3 इज पावर या एक्सपोनेंट या इंडेक्स, वट एवर यू कैन से, कुछ भी इसको कहा जा सकता है। एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं और इंडेक्स भी कह सकते हैं। तो जो आपका ये 3 है ये क्या है, ये पावर है, और ये 3 किसके लिए आया है, ये ए के लिए आया है, तो ए क्या हो गया, बेस। ओके, आई होप इतनी बेसिक चीज सभी को पता होगी, बट फिर भी जिसको नहीं पता है वो आज जान गया होगा। कभी भी कोई भी नंबर हो, अगर वो नेगेटिव फॉर्म में भी हो, सपोज -2 मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय -2 लिखा हुआ है, ओके, तो माइनस के ऊपर भी पावर पॉजिटिव ही आएगी। कभी भी गलती से भी मत लिख दीजिएगा कि अगर माइनस का नंबर कोई कई बार रिपीटेडली मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर भी माइनस की बनेगी। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, पावर हमेशा किस में लिखेंगे, आप पॉजिटिव में लिखेंगे। पावर नेगेटिव में कब लिखना है वो मैं आपको अभी बताऊंगा आगे। ओके, तो ये हुआ किसी भी नंबर को बिल्कुल बेसिकली पावर के फॉर्म में नोट कर देना। ओके, इसी का अपोजिट भी आप देख सकते हो। सपोज एक नंबर हमारे पास है 16, अब कहा जाए कन्वर्ट दिस नंबर इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब इसको पावर के फॉर्म में लिखिए। तो हम 16 को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। और प्राइम फैक्टराइज करने का मतलब हुआ कि 16 को हम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं। प्राइम नंबर पता होना चाहिए। 16 को 4 इंटू 4 भी लिख सकते हैं, 16 को 8 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर 4 प्राइम नंबर नहीं है, 8 प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी नंबर जिसको जितना ज्यादा फैक्टराइज किया जा सके एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले उसको उतने टाइम्स फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे 16 को हम 2 टाइम्स 2 की रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 कितने टाइम्स ब्रेक हुआ है, 4 टाइम्स ब्रेक हुआ है। सॉरी, 16 कितने टाइम्स ब्रेक हुआ है, 4 टाइम्स ब्रेक हुआ है। किस बेस के लिए, 2 के लिए। तो 16 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर
4। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं अपने पहले रूल के ऊपर। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल देखिए, लिखा हुआ है a रेज टू द पावर m, और यहां पर आप समझिए मल्टीप्लाई हो रहा है दो नंबर्स के बीच में। अलजेब्रा में मैंने आपको पढ़ाया था कि कहीं पर भी अगर x और y के बीच में कोई सिंबल नहीं है तो हम उसको क्या समझते हैं? वो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है। ओके, कहीं कहीं पे डॉट लिख के बताया जाता है। तो a और a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई a रेज टू द पावर n इक्वल्स टू क्या है? a रेज टू द पावर m प्लस n। मतलब क्या हो गया? मतलब सिंपल सा है कि जब दो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो, सेम बेसेस हो, तो उनके ऊपर जो भी पावर्स लगी होगी उनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। एग्जाम्पल के साथ देखिए, सपोज लिखा है 2 रेज टू द पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर 5। तो बेस हमारे सेम हो गए, मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, ऐड कर देंगे। क्यों ऐड करेंगे ये भी समझिए, आज इसको भी देख लीजिए क्यों ऐड करते हैं। ऐड हम इसलिए करते हैं क्योंकि 2 कितने टाइम्स है हमारे पास? 3 टाइम्स। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं अपने माइंड में कि 2 3 टाइम्स लिखा होगा, मल्टीप्लाई अगेन 2 कितने टाइम्स लिखा होगा? 5 टाइम्स लिखा होगा। करेक्ट। तो ये 3 टाइम्स और प्लस ये मैंने लिखा नहीं है टाइम्स की वजह से, तो आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने टाइम्स 2 आ गया? 8 टाइम्स 2 आ गया। तो ये करने की बजाय हम सिंपल रूल याद रखेंगे कि अगर दो बेसेस सेम बेसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो क्या करना है? पावर्स को ऐड करना है। करेक्ट, क्या करना है? ऐड करना है। सिंपल एडिशन के रूल आपको आने चाहिए। अगर हम इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा कन्वर्ट करके यहां पर माइनस पावर यूज कर लेंगे तो हम क्या लिखेंगे? 2 रेज टू द पावर 3। पहले तो ऐसे अज्यूम करेंगे, एक्चुअली में क्या करना है? माइनस करना है पावर्स को। ओके, क्योंकि जब एक इंटीजर आपका पॉजिटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है और दोनों के बीच में एडिशन करना है तो हम ऐड नहीं करते हैं, क्या करते हैं? माइनस करते हैं। बस ध्यान ये रखिएगा कि बाद वाली पावर को ही पहली वाली पावर से सब्ट्रैक्ट करेंगे। बच्चे जल्दी में क्या करते हैं कि देखा 5 बड़ा है, 5 में से 2 लेस कर दिया, या 5 में से 3 लेस कर दिया। ये नहीं करना है। जो पावर पहले लिखी होगी आपकी उसमें से बाद वाली पावर को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 2 रेज टू द पावर होगा -2। अभी आ गई हमारी नेगेटिव पावर। तो नेगेटिव पावर का मतलब आगे रूल में देखेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि नेगेटिव पावर का मतलब हो गया, कभी भी नेगेटिव पावर देखिए तो सबसे पहले बेस को रेसिप्रोकल के फॉर्म में लिख दीजिए। ओके, कभी भी नेगेटिव पावर देखेंगे तो बेस को क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। उसके बाद होल पावर हम पॉजिटिव बना देते हैं। होल पावर क्या बनाते हैं? पॉजिटिव बनाते हैं। तो आई थिंक फर्स्ट रूल आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट रूल में क्या था कि कभी भी दो बेसेस आपस में मल्टीप्लाई हो जो कि सेम हो तो हमेशा उनकी पावर्स को ऐड करते हैं। इसका अपोजिट, अगर कभी भी दो बेसेस सेम है बट उनकी पावर्स अलग अलग हैं और वो डिवाइड हो रहे हो तो पावर्स को हम माइनस करते हैं। पावर्स को क्या करते हैं? माइनस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज 3 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2। अब हमने देखा डिवाइड का साइन है, सिंपली क्या कर दिया? माइनस कर दिया। किसको? पावर्स को। 6 माइनस 2 कर दिया, कितना हो गया? 3 रेज टू द पावर 4। ओके, यही आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, जिनको पावर के या एक्सपोनेंट के रूल्स नहीं पता होते वो पूरा ओपन करेंगे बैठ करके। क्या करेंगे कि 3 को 6 टाइम्स लिखेंगे, फिर 3 को 2 टाइम्स लिखेंगे, फिर कैंसिल करेंगे। वो भी तरीका सही है बट एक्सपोनेंट चैप्टर को हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम एक्सपोनेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चंस करें, ना कि अपने बेसिक रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करें। बेसिक रूल की जहां जरूरत है कि वहां बेसिक लगाएंगे, बट अगर एक्सपोनेंट से काम चल रहा है तो हम कोशिश करेंगे एक्सपोनेंट के रूल्स को फॉलो करें। मतलब इसको 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 1 2 3 4 5 6 और अपॉन में चूंकि डिवाइड हो रहा है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे बैठ करके। तो ऑब्वियसली बात है, कितनी पावर आ गई? पावर वही आ गई 1 2 3 4, 3 की पावर 4 आ गई। तो यही आना ही था, लेकिन इसको हम इस फॉर्म में नहीं करेंगे। एग्जाम में टाइम भी लॉस होगा और वो एक्सपोनेंट के रूल को भी नहीं फॉलो करेगा। तो एक्सपोनेंट के रूल को फॉलो करने का मतलब है कि अगर बीच में डिवीजन का साइन है दो बेसिस के बीच में और पावर अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, या पावर कुछ भी है,
तो हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, करेक्ट। ये आपका सेकंड रूल हो गया। इसी तरह से थर्ड रूल है कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर, अब हम सीधे इसके एग्जाम्पल के फॉर्म में आ रहे हैं, a मल्टीप्लाई बाय b रेज टू द पावर m, यानी कि होल टू द पावर m है। इसका मतलब अगर किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखा गया है, उसके ऊपर कोई भी एक पावर दे दी गई है, तो दो नंबर्स जो अंदर हैं, ब्रैकेट के अंदर हैं, ये पावर दोनों के लिए वर्क करेगी। मतलब 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू द पावर 2, करेक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड रूल पर आते हैं, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। अब फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर है तो यही सेम चीज आप फ्रैक्शन में भी कर सकते हो। भाई a अपॉन बी अगर लिखा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी पावर है, तो जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्म में देखा था कि a इंटू बी रेज टू द पावर m, और ये m दोनों के लिए वर्क कर रहा था, इसी तरह से यहां पर भी ये m दोनों के लिए वर्क करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इसके लिए देखिए एग्जाम्पल कि लिखा हुआ है सपोज 7 अपॉन 9 रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ 7 रेज टू द पावर 2 अपॉन 9 रेज टू द पावर 2। ओके, आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हो गई होगी विद एग्जाम्पल। चलते हैं आगे नेक्स्ट रूल्स पर। अब लिखा हुआ है a रेज टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू a। बताने की जरूरत नहीं है कि कोई भी नंबर अपने आप में अकेला ही है, उसके ऊपर पावर 1 लिखिए चाहे ना लिखिए, मीनिंग दोनों का सेम ही है। ठीक, हमारे ऊपर 1 पावर लिखने पर भी हम 1 ही हैं। ओके, किसी भी नंबर के ऊपर 1 पावर लिखने का मतलब इक्वल टू दैट नंबर। अब ये बड़ा मजेदार रूल है कि किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होने से 1 कैसे बनता है। जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता देखिए, इसमें भी हम डिवीजन के रूल को ही अप्लाई करके ये चीज प्रूव करेंगे कि वाई एनी नंबर हैविंग पावर 0 इक्वल्स टू 1। कैसे, देखिए सपोज हम एक नंबर लेते हैं, लिखा मैंने 2 रेज टू द पावर 2, इसी को हम डिवाइड करा देते हैं 2 रेज टू द पावर 2 से। अगर हम अपने बेसिक रूल पर जाएंगे तो हम क्या देखते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेम बेसिस है, 2 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अब हम अपने एक्सपोनेंट के रूल पर जाते हैं। तो क्या हम एक्सपोनेंट के रूल के अकॉर्डिंग इस 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय रेज टू द पावर 2 को 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको हम और आगे क्या लिख सकते हैं, 0। इसका मतलब अगर हम 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू द पावर 2 कर रहे हैं तो आंसर तो 1 आएगा ही आएगा, लेकिन ये आंसर 1 दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने पर भी आएगा। इसका मतलब ये दोनों चीजें सेम हो गई। एक बार और देखेंगे इसको। हमने क्या किया, हमने सिर्फ आपको ये समझाया कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर सेम है और वो नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, बेस भी सेम है, तो नेचुरल रूल जो अर्थमेटिक का रूल है उससे तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। वेरी गुड। अब इसको जब हम अपने पावर एक्सपोनेंट के रूल से सॉल्व करेंगे तो 3 माइनस 3 कर देंगे, तो हमारा इस साइड क्या आया, 2 रेज टू द पावर 0, और चूंकि ये नंबर इसी का फॉर्म है और ये इसी से आया है, 1 हमारा इसी क्वेश्चन से आया है, तो आंसर हुआ 1। इसका मतलब किसी भी नंबर के ऊपर पावर अगर 0 है तो इसका आंसर 1 ही आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर लिखा हुआ 100 रेज टू द पावर 0 तो आंसर 1। इसका मतलब 100 रेज टू द पावर 0 आया कहां से होगा, वो आया होगा किसी ना किसी पावर को माइनस करके। मान लीजिए यहां पर लिखी होगी 2 और डिवाइडेड बाय 2 हो रहा होगा, 100 की पावर 2 हो रहा होगा। अब इसको हम एक्सपोनेंट के रूल से लेकर के जाएंगे तो 100 रेज टू द पावर 2 माइनस 2 लिखेंगे, इसको टू, अब इसको कैंसिल करके तो 1 मिलेगा और पावर को हम 0 भी लिख सकते हैं, तो भी आपका आंसर 1 ही आएगा। ओके, आई होप ये रूल भी आपको आ गया होगा। अब आते हैं रेसिप्रोकल करने के रूल पर। देखिए अगर किसी भी नंबर को, मैंने भी आपको स्टार्टिंग में बताया था, किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर नेगेटिव है, ओके, किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी इंटीजर है, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर है चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर है, कभी भी किसी भी बेस के ऊपर अगर नेगेटिव पावर लगी हुई है तो पहले नेगेटिव साइन को देखते ही हम समझ जाएंगे कि हमें उस बेस का रेसिप्रोकल करना है। उसके बाद जो भी हमारा नंबर है होल टू दी पावर, जो भी पावर थी उसको पॉजिटिव फॉर्म में लिख देना है, करेक्ट। अब इसको एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज मेरे पास है 2/3 रेज टू दी पावर लिखा है -3, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा कि हमारे पास नेगेटिव पावर है। नेगेटिव पावर देखते ही हमारा जो मेन बेस है उसको करेंगे रेसिप्रोकल। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल, मतलब 2/3 को बनाएंगे 3/2 और होल टू दी पावर क्या बनेगी
+3। करेक्ट, यही चीज आपको बस इसमें देखिए, छोटी छोटी सी माइन्यूट गलतियां अगर एग्जाम में आप करते हैं तो मार्क्स आपके चले आते हैं। इस ये किसी भी टॉपिक को जब आप समझें तो सबसे पहले बेसिक्स पर ध्यान दीजिए, और जो बच्चे बेसिक्स पर ध्यान देते हैं वही आगे जाकर के मार्क्स लेकर आ पाते हैं। इसलिए कभी भी आप प्रैक्टिस करिए तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट को याद रखिए। कहा जाता है मैथ्स में लर्निंग नहीं की जाती, बिल्कुल नहीं की जाती, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट तो याद रखने पड़ेंगे ना। अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भूल गए तो फिर आप रूल्स गलत अप्लाई करोगे और गलत एप्लीकेशन से आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बना देना है। करेक्ट, ये आपका हो गया 3/2 होल टू द पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कर लिख सकते हैं कि 3^3 अपॉन 2^3। अब 3^3 का मतलब क्या हुआ, 3 × 3 × 3 दैट इज 27। 2^3 का मतलब हुआ 2 × 2 × 2 दैट इज 8। दिस इज योर आंसर। चाहे तो उसको मिक्स फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ओके, बट मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी नंबर हो जो कि बेस फॉर्म में है और उसके ऊपर पावर नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया। अब एक और रूल आता है कि अगर पावर के ऊपर पावर लगी हुई है तो हम लोग पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए देखिए लिखा हुआ है, सपोज 2^3 और एक ब्रैकेट लगा हुआ है (4), एक और ब्रैकेट लगा देते हैं, 3 अगेन लिख देते हैं। अब क्या करें, पावर के ऊपर पावर के ऊपर पावर, तो सिंपली कुछ नहीं करना है, जितनी पावर्स हैं उन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। 36 का आंसर आ गया, यानी कि 2^36। ओके, तो पावर के ऊपर कभी भी पावर लगी है तो उसको करते हैं मल्टीप्लाई। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में काम आएगा। अब आई होप रूल्स आप रिवाइज कर चुके हैं। जिन्होंने पढ़ लिया था उनके लिए तो एक एक्स्ट्रा रिवीजन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको भी आई होप अब रूल समझ में आ गए होंगे। चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन को मैंने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है लेवल वाइज। ओके, तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे, इसमें सबसे सिंपल क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, और अगर आप चाहें तो इसके कुछ पार्ट्स को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है। ओके, जैसे कि आपका आई थिंक सेकंड भी बहुत इजी है। ओके, अगर हम डायरेक्ट रूल लगा दें यहाँ पर, तो 2^2 और 2^7 लिखा हुआ है, 2^7 मल्टीप्लाई बाय 2^4। तो फर्स्ट रूल क्या है, व्हेन बेसेस आर सेम एंड द बेसेस आर बीइंग मल्टीप्लाइड देयर पावर्स विल बी एडेड। अगर दो बेसेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स क्या ऐड करेंगे, सिंपली आ गया 2^11। करेक्ट, तो आपका ये आंसर यहीं पर हो गया। तो देखिए जब आप प्रैक्टिस करिए तो जो बेसिक क्वेश्चन है उनको इस तरह से करिए कि क्वेश्चन देखते ही आंसर आपके माइंड में आ जाए। ओके, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिनको कैलकुलेट करना पड़ता है, लेकिन कैलकुलेशन तब स्टार्ट करिए जब आप क्वेश्चन पढ़ के आधा कॉन्सेप्ट या लगभग फुल कॉन्सेप्ट समझ चुके हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बिल्कुल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे की। 2^7 + 4 11। ओके, यहाँ पर बेस 5 है, 5 + 3 दैट इज 8 हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर p⁵ मल्टीप्लाई बाय p⁵3। तो बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर दीजिए। ओके, वेरी इजी। अब एक इसका ये वाला पार्ट देखिए, यहाँ पर बेसिस सेम है, 3/5 डिवाइडेड बाई 3/5 बेसिस सेम है, डिवाइड का साइन लगा हुआ है, तो पावर्स को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट पावर में से सेकंड पावर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा 3/5 इसको चाहे तो आप और सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन का आ गया है कि ये सिंप्लीफाई द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, देन यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्म ओनली। और इसको आगे बढ़ाया जा सकता है 3^4/5 इससे ज्यादा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं करना होगा। ओके, तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट्स यहाँ पे लिखे हुए समझ में आ गए होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लास्ट पार्ट लिखा हुआ है 7^x मल्टीप्लाई बाय 7^3। तो ऑब्वियस सी बात है 7 कॉमन बेस है, नोट करेंगे, और ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो एज इट इज बस इसको नोट करके छोड़ देंगे। x + 3 7^x + 3 इज योर फाइनल आंसर। ओके, चलिए अब एक पार्ट हम लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का। यहां तो आप फर्स्ट रूल अप्लाई करो, मल्टीप्लीकेशन वाला, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए। यहां भी सेम वही काम है, बेसिस सेम है, पावर ऐड कर दिए। इस क्वेश्चन को लेते हैं,
क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में लिखा हुआ है 7 रेज टू द पावर 12 मल्टीप्लाई बाई 7 रेज टू द पावर 3 विद इन ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 7 रेज टू द पावर 4। ओके, क्या करना है? ब्रैकेट बॉड मास। मैथ्स में हमेशा बेसिक चीजें लेके चलिए, बॉड मास कभी मत भूलिए। तो 7 रेज टू द पावर 12 एंड 7 रेज टू द पावर 3 क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है, इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो गई? ऐड हो गई। उसके बाद हम डिवाइड का साइन यूज करके अब हम 7 रेज टू द पावर 4 को यूज करेंगे। तो अगेन सेम बेसिस आ गया, लेकिन अब हो रहा है डिवीजन। तो 7 रेज टू द पावर 15 माइनस 4 कितना हो गया? 15 माइनस 4 दैट इज 11। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आज आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे, जितने मैंने लिए हैं लेवल वाइज लिए हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को उठाएंगे और आपका रिवीजन करवाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब लिखा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। वेरी इजी। देखिए पावर के ऊपर पावर है तो पावर मल्टीप्लाई हो गई। 2 रेज टू द पावर 2 की पावर 100, तो 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 2 रेज टू द पावर 200। ओके, कोई डाउट नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट लेते हैं, थोड़ा सा टिपिकल। 3 रेज टू द पावर 2 होल टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4 होल टू द पावर 7। पहले क्या करिए? पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। ओके, पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लीकेशन करिए, दैट इज 3 रेज टू द पावर 5 टू दैट 10 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर 4 7 दैट 28। कोई ये नहीं करेगा कि 5 और 7 को ऐड कर ले। ओके, एग्जाम में यही छोटी छोटी मिस्टेक होती है। 3 के ऊपर पावर देखी, 3 के ऊपर पावर देखी दूसरी, दोनों को उठा के ऐड कर ले। नहीं, पहले उसके नीचे भी देखिए कि नीचे भी एक पावर दी गई है, तो पहले पावर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 3 रेज टू द पावर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन है इसलिए ऐड हो जाएगा, तो 28% दैट इज 38 इज योर आंसर। ओके फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेते हैं, फोर्थ का लास्ट पार्ट। ओके, इसमें लिखा हुआ है 6 रेज टू द पावर 2 होल टू द पावर 3 स्क्वायर ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 3 एंड लास्ट में मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू द पावर 5 आपका लिखा हुआ है। ओके, दिस इज योर क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करिए, सिंपल। ब्रैड पहले बॉड मास अप्लाई करेंगे तो पहले पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। ओके, तो 6 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 6 रेज टू द पावर 5। नाउ यहां पर क्या हो रहा है? डिवीजन हो रहा है, तो पावर्स क्या होंगी? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो 6 रेज टू द पावर 6 माइनस 3 अगेन मल्टीप्लाई बाय 6 रेज टू द पावर 5। Now 6 raised to the power 6 minus 3 becomes 6 raised to the power 3 multiplied by 6 raised to the power 5 becomes again, अब मल्टीप्लाई के लिए क्या करोगे? 6 की पावर जो भी है उनको ऐड करा देंगे, तो 3 प्लस 5 8। ओके, तो ये छोटे छोटे से सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक ये जो फर्स्ट लेवल में मैंने क्वेश्चन दिए थे, इस सबसे इजी टाइप, थोड़ा सा मॉडरेट और थोड़ा सा एडवांस, आपका इस लेवल के क्वेश्चंस खत्म हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस क्या है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है उसमें किसी भी गिवन नंबर को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए कभी भी किसी भी नंबर को जब हम पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ओके, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब वही पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अभी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि किसी भी नंबर को पावर के फॉर्म में जब कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन। 25 को लिखा जा सकता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 64 को लिखा जा सकता है, अगर हम 64 को सबसे स्मॉलेस्ट बेस में लेकर के जाएंगे तो लिखा जा सकता है 2 रेज टू द पावर 6। करेक्ट, क्या लिखा जा सकता है? 2 रेज टू द पावर 6। वैसे तो हम इसको लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 2 रेज टू द पावर 6। लेकिन अगर कभी आपसे कोई कहता है कि इसको एक ही पावर में कन्वर्ट करिए, यानी कि जो दोनों ही नंबर है हमारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उनका बेस तो अलग अलग हो सकता है बट पावर अगर सेम रखनी है तो हम कोशिश करते हैं दोनों की पावर्स को सेम रखा जाए। मतलब 64 को हम चाहें तो 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। इस वजह से जो हमारा नंबर बनेगा या आंसर बनेगा इसके लिए 25 अपॉन 64 के लिए वो क्या बन जाएगा? 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 8 रेज टू द पावर 2, सॉरी 8 रेज टू द पावर
2, इसको हम लिख सकते हैं 5/8 होल रेज टू द पावर 2। ओके, इस वजह से हमारी एक कॉमन एक्सपोनेंट भी मिल सकती है, मतलब 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 8 रेज टू द पावर 2 को हम 5/8 रेज टू द पावर 2 लिख सकते हैं। और अगर थोड़ा सा हम अपने बेस पर फोकस करेंगे, बेस को प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे, तो 64 को 2 रेज टू द पावर 6 लिख सकते हैं। दोनों ही आंसर्स आपके करेक्ट माने जाएंगे, बट इस केस में ये एक स्पेशल केस है जिसमें आपसे कहा जाएगा कि सेम पावर्स में ही लिखिए, तो आप ये वाला फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ। एक और पार्ट इसका ले लेते हैं, जैसे लास्ट वाला पार्ट लिखा हुआ है -343/729। तो देखिए 343 को जरा ब्रेक करिए। अच्छा, जिनकी प्रैक्टिस है उनको आता होगा, बट जिनकी प्रैक्टिस नहीं है वो प्राइम फैक्टराइजेशन लर्न रखेंगे, उनको इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि 7 से इसको ब्रेक करना है। 7 4 ज़ा 28, 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 7। दैट मीन्स आई कैन राइट 343 एज 7 रेज टू द पावर 3। यहाँ पर 7 कितने टाइम्स मिल रहे हैं? 3 टाइम्स। इसका मतलब 343 को लिखा जा सकता है 7 रेज टू द पावर 3। सेम इसी तरह से अगर आप 729 को ब्रेक करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? तब आपको मिल जाएगा 9 रेज टू द पावर 3, बिकॉज जब आप इसको ब्रेक करोगे तो आपको इजिली मिल जाएगा। ओके, 9 8 ज़ा 72, 9 1 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81 एंड 9 1 ज़ा 9। अब आप कहेंगे सर आपने इसको प्राइम फैक्टराइज तो किया ही नहीं है, आपने एक कंपोजिट नंबर ले लिया है। वो मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हम पावर को सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, अगर सेम पावर बन जाता है तो भी क्वेश्चन करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो जो आपका 729 था उसको लिखा जा सकता है 9 रेज टू द पावर 3। अब दोनों को कॉमनली हम लिख सकते हैं 7/9 होल टू द पावर 3। और एक चीज ध्यान रखेंगे, हमारे पास जो बेस था वो क्या था? नेगेटिव था, तो हमारा आंसर भी किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा। ओके, नेगेटिव बेस है तो बेस नहीं कन्वर्ट होगा, मतलब बेस का साइन नहीं कन्वर्ट होगा, वो एस्टेरिस्क लिखा जाएगा। पावर जो भी आती है उसको हम नोट कर देते हैं। तो ये हमारा हो गया एक नेक्स्ट लेवल जिसमें हमने किसी भी गिवन नंबर को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। चलिए सिंप्लीफिकेशन के और क्वेश्चंस लेते हैं। अब जैसे 8 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हमारे पास हैं। ओके, जिसमें से आई थिंक लास्ट वाला थोड़ा सा टिपिकल है, इसी को सॉल्व करते हैं। 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 25, करेक्ट, अपॉन 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 6 रेज टू द पावर 5। ओके, तो देखो बेटा, कभी भी सिंप्लीफिकेशन करना हो तो कोशिश ये करिए कि जितने भी बेसेस हैं उनको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करिए या किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करिए जिससे वो इजीली कैंसिल किए जा सके। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 5, इसको कुछ नहीं करना है, छोड़ दीजिए एज इट इज। 3 रेज टू द पावर 5 को ऐसे, और ध्यान रखना है एक्सपोनेंट के रूल्स को फॉलो करते हुए ही सॉल्व करेंगे। कोई बच्चा इसको ओपन नहीं करेगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 नहीं करना है, पावर के रूल्स यूज करेंगे तो क्वेश्चन जल्दी सिंप्लीफाई होगा। 10 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और रेज टू द पावर 5, क्योंकि 10 के ऊपर पावर 5 लगी थी तो 2 इंटू 5 के ऊपर भी पावर 5 लगेगी। अगेन 25 लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 2। ओके, हो गया। नीचे 5 रेज टू द पावर 7 एज इट इज, मल्टीप्लाई बाई 6 हमारा एक कंपोजिट नंबर है तो ब्रेक होगा 3 इंटू 2 में और होल टू द पावर 5। ओके, चलिए एक स्टेप इसमें और हम सॉल्व करेंगे। अब 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर 5, 5 रेज टू द पावर 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 5 रेज टू द पावर 2 अपॉन 5 रेज टू द पावर 7 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर 5। ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ऊपर है 3 रेज टू द पावर 5, 3 रेज टू द पावर 5 कैंसिल, 2 रेज टू द पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 कैंसिल, 5 रेज टू द पावर 5 एंड 5 रेज टू द पावर 2। तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो कुछ हमें ऐसा नहीं दिख रहा है, 5 + 2 7, और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर भी 5 रेज टू द पावर 7 है, कैंसिल, तो आंसर बिकम्स 1। कितना इजीली सॉल्व हो गया। ओके, तो आपको भी ऐसे ही कोशिश करना है कि एक्सपोनेंट के रूल्स को फॉलो करते जाइए और क्वेश्चन को एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करके ही सॉल्व करिए, स्पेशली सिंप्लीफिकेशन में। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसी लेवल का एक और क्वेश्चन लेते हैं।
अब हमारे पास लास्ट में 2 क्वेश्चन है वाले, इनमें से हम सेकंड वाला ही पार्ट लेंगे जो टिपिकल है। तो सेकंड वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, पहले क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज विद इन ब्रैकेट -3/4 रेज़ टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय -5/2 विद इन ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3 रेज़ टू द पावर 4। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि यहां पर 3/4 लिखा हुआ है, होल टू द पावर 3 है, और -5/2 रेज़ टू द पावर 3 लिखा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, -3 रेज़ टू द पावर 3 को लिखा जा सकता है -27/4 रेज़ टू द पावर 3 को लिखा जा सकता है 4 × 4 × 4 दैट इज 64। एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई भी नेगेटिव इंटीजर है और उसके ऊपर पावर इवन नंबर में है तो पूरा प्रोडक्ट दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाई -2, आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। करेक्ट, अगर नेगेटिव बेस के ऊपर पावर इवन नंबर है और पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, बट अगर नेगेटिव बेस है और पावर ऑड नंबर है तो आंसर भी नेगेटिव में ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसीलिए मैंने इस माइनस साइन को यूज किया है, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 27, अगेन माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, तो आ जाएगा -5 रेज़ टू द पावर 3 का मतलब है 5 × 5 × 5 दैट इज 125/8। करेक्ट, मल्टीप्लाई बाई, अब इसको नोट कर लीजिए आप, तो इसको भी ऐसे ही आप लिखा रहने दो, हो सकता है आगे तो कुछ यूज कर पाए। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सिंपल फ्रैक्शन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर चलेंगे और उनके रूल्स के अकॉर्डिंग इसको हम सॉल्व करेंगे। तो क्या कर सकते हैं इसको, -27/64, और ध्यान दे बेटा माइनस माइनस प्लस 125/8। करेक्ट, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाई बाई -2/3 रेज़ टू द पावर 4। अब हम एलसीएम ले सकते हैं, कितना, 64। करेक्ट, तो ये हो जाएगा आपका -27 एंड प्लस 125/8, तो 125/8 कितना हो गया, 1000। करेक्ट, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा 125 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 5 40, 8 16 and 4 20, 8 1 8 and 2 10। करेक्ट, ये आपको 1000 मिल जाएगा। कुछ चीजें कोशिश करिए ब्रेन में करने की। अब मैंने क्या किया कि मैंने पहले 100 को 8 से मल्टीप्लाई करा दिया तो 800 बन गया। 125 को 8 से मल्टीप्लाई कराने के लिए 8 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 800 बन गया, और मुझे पता है 25 को 8 से कराएंगे तो 200 बनता है। करेक्ट, तो 800 और प्लस 200 मैंने करके 1000 लिख दिया। करेक्ट, तो कुछ चीजें सिंपल शॉर्ट ट्रिक्स से भी आप कर सकते हैं, बट अगर शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए अलाउ हो तभी, अगर अलाउ नहीं है क्योंकि स्पेशली आप क्लास 7th 8th में है तो वहां पर शॉर्ट ट्रिक्स से काम नहीं चलेगा, आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर एमसीक्यूज है तो वहां पर आप यूज कर सकते हो। तो अब आप इसको सिंपली सॉल्व करिए, मल्टीप्लाई कराइए और -2/3 रेज़ टू द पावर 4। आई होप इसके आगे आप कर सकते हो। ओके, क्योंकि मैंने जो बेसिक था इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर था वो आपको निकाल के दिखा दे कि क्या करना था। बाकी इसमें आप सिंपल सब्ट्रैक्शन करिए, अपॉन 64 है, इसके साथ कैलकुलेट करिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब फिर से एक और लेवल आता है सिंप्लीफिकेशन का। ओके, तो ये वाला मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिया है, हम लेते हैं सिंप्लीफिकेशन का, ये 10th का फर्स्ट पार्ट। ओके, तो 10th का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो क्या कह रहा है देखिए। तो 10th के सेकेंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 3/2 रेज़ टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2/5 रेज़ टू द पावर -1। नेगेटिव पावर है तो क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ओके, पावर पॉजिटिव है, पावर जो भी उसको पॉजिटिव बना देंगे तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय, ऐसे ही नेगेटिव बेस है हमारा तो इसको भी हम रेसिप्रोकल कर देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं -5/2
क्योंकि हमारी पावर माइनस में थी इसलिए इसको मैंने रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, अब एक चीज और याद रखिएगा, कभी भी आपको दो फ्रैक्शंस दिए जाए और दोनों फ्रैक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हो, ओके, तो क्या करना है, जो बाद वाला फ्रैक्शन है आपका, ओके, मैंने क्या बोला, जो बाद वाला फ्रैक्शन है सेकंड वाला, उसको कर दीजिए रेसिप्रोकल, ओके, और करके मल्टीप्लाई करवा लीजिए, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करवा लीजिए। ओके, तो 2/3 एंड 2/5, 2 से कितना हो गया -4, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस साइन यूज करेंगे, एंड 15। दिस इज योर आंसर। ओके, एक और इसका क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, बिकॉज योर क्लास इज अबाउट टू ओवर। चलिए एक क्वेश्चन हम इसका ले लेते हैं, सबसे लास्ट वाला 11th वाला, जो थोड़ा सा टिपिकल है। ओके, 11th क्वेश्चन लेते हैं। तो 11th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है 1/3 रेज़ टू द पावर -2। तो देखो हम इसको यहीं से सॉल्व करते जा रहे हैं, 1/3, चलिए क्वेश्चन नोट कर देते हैं आपके लिए, 1/4 रेज़ टू द पावर -2 प्लस 1/5 रेज़ टू द पावर -2 माइनस 1/6 रेज़ टू द पावर -2। करेक्ट, लिखा हुआ है 1/3 रेज़ टू द पावर -2। करेक्ट, नेगेटिव पावर जल्दी से रेसिप्रोकल कर देंगे, नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल कर देंगे, नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल कर देंगे, नेगेटिव पावर रेसिप्रोकल कर देंगे, और पावर्स पॉजिटिव बन गई। बस सब सिंपली इसको सॉल्व करना है। ओके, तो 3 3 = 9 प्लस 4 4 = 16 प्लस 25 माइनस 36। करेक्ट, इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, आगे एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो आप खुद कर सकते हैं, तो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। ओके, नेक्स्ट, अब हमारे पास इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे इस टाइप के क्वेश्चंस की डिमांड कर रहे थे कि सर ये कैसे सॉल्व होते हैं। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। क्या लिखा हुआ है, इफ 12/13 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 13/12 रेज़ टू द पावर -8 इक्वल्स टू 12/13 रेज़ टू द पावर 2x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या फाइंड करना है, यहां से x फाइंड करना है। तो बच्चों कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इक्वल के दोनों साइड पर बेसिस सेम कर लीजिए। मैंने क्या बोला, बेसिस सेम कर लीजिए, उसके बाद उनकी जो भी पावर्स हैं उनको इक्वल शो करके x की वैल्यू को फाइंड कर लीजिए। जैसे कि अगर हम इक्वल से LHS को देखते हैं तो 12/13 है और 13/12 है, जबकि जिस पर पावर लगी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, जिस पावर को फाइंड करना है, मतलब जो x फाइंड करना है, हमें उस बेस पर फोकस करना है। तो जो बेस है हमारा वो 12/13 है, इसका मतलब नेक्स्ट साइड वाला बेस हमें क्या बनाना है, 12/13 के फॉर्म में लिखना है। तो 12/13 रेज़ टू द पावर कितना है, 4 है। करेक्ट, कोई इस पे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो बाद वाला बेस है वो 13/12 है, तो क्या करें, रेसिप्रोकल कर दीजिए, सिंपल कर दीजिए उठा के रेसिप्रोकल। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास यहां पर क्या है, 12/13 रेज़ टू द पावर 2x। चलिए अब यहां पर हमारे पास बेस 12/13 बन गए, इसको कॉमन बेस बना देते हैं जल्दी से।